घोर अपराध हुआ है तो उसमें मृत्युदंड की व्यवस्था है, फांसी की सज़ा होती है। दूसरे तरह की जो सज़ा है उसमें आजीवन कारावास की बात होती है। आजीवन कारावास अक्सर 20 साल का माना जाता है। सश्रम सज़ा में श्रम करना पड़ता है। श्रम करने के श्रम भी एक पनिशमेंट के रूप में होता है, जेल में तो रहना ही है। हमारे साथ बड़ी अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सज़ा कितने तरह की होती है? लोगों में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि किस सज़ा के तहत क्या दंड है, उसमें लोग कन्फ्यूज करते रहते हैं। कहने का मतलब एक होता है कि कारावास हो गया किसी को, एक सश्रम कारावास हो गया, एक आजीवन कारावास होता है, एक मृत्युपरांत होता है। इन सबों में अंतर क्या है? किसी भी अपराध के लिए जब कोई भी न्यायालय किसी को दंडित करने का जब निर्णय लेता है तो उसके अपराध की तुलना में अपराध के अनुपात में ही दंड की व्यवस्था कानून में की गई है। तो उसमें मृत्युदंड से लेकर सामुदायिक कार्य तक की सज़ा की व्यवस्था है। पहला मृत्युदंड की व्यवस्था है। सबसे अगर कुकृत्य घोर अपराध हुआ है तो उसमें मृत्युदंड की व्यवस्था है, फांसी की सज़ा होती है। दूसरे तरह की जो सज़ा है उसमें आजीवन कारावास की बात होती है। आजीवन कारावास अक्सर 20 साल का माना जाता है, किंतु अगर जजमेंट में टिल डेथ अगर लिखा हुआ है कि जेल में ही मौत होनी है तो ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ता है। लेकिन आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की सज़ा मानी गई है। और जो सज़ा है, जो कारावास की सज़ा है, यह 2 तरह की सज़ा होती है। एक तो सश्रम सज़ा और दूसरा साधारण सज़ा। सश्रम सज़ा में श्रम करना पड़ता है। श्रम करने के श्रम भी एक पनिशमेंट के रूप में होता है, जेल में तो रहना ही है। श्रम भी करना पड़ेगा, काम कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो एक दंड है, सश्रम कारावास। दूसरा है साधारण कारावास, उसमें श्रम करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। सश्रम कारावास में क्या कैदियों को काम करना पड़ता है? कैदियों को काम करना पड़ता है नित्यदिन। हाँ, हर दिन जो भी सफाई से लेकर खेती की बाड़ी, बागवानी, फुलवानी से लेकर कहीं जिस तरह का काम है वहाँ श्रम की व्यवस्था, जिसमें श्रम करना पड़े वही सश्रम कारावास है। और साधारण जिसमें श्रम नहीं करना पड़ता है। अच्छा, आम लोगों में धारणा है कि जेल का मतलब हुआ कि वहाँ काम ही करवाता है, क्या ऐसा भी है? हर कैदी को काम नहीं करना पड़ता। आप देखते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर जो जाते हैं उन पॉलिटिकल प्रिजनर को हर तरह की सुविधा दी जाती है, खान पान से लेकर रहन सहन के लिए, अखबार पढ़ने की व्यवस्था, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, जाड़े का मौसम है तो वस्त्र की व्यवस्था, हर तरह का उनको व्यवस्था दिया जाता है। इसलिए कैदियों के प्रकार पर ये डिपेंड करता है कि इनको सश्रम कारावास है, श्रम करना है, कि इनको साधारण तरीके से रहना है, किसको विशेष कैदी हैं, विशेष कैदियों के लिए विशेष सुविधा की भी व्यवस्था जेलों में रहती है और वो जेल की सज़ा। अच्छा, साधारण सज़ा जिसको होती है उसको काम नहीं करना है क्या? साधारण सज़ा में काम की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें सश्रम रिगरस पनिशमेंट जो कहा जाता है उसमें सश्रम। अच्छा, आजीवन कारावास की सज़ा जो सुनाई जाती है उस किस परिस्थिति में? मृत्यु, कोई किसी की हत्या कर दिया है, रेप वगैरह के मामले में ऐसा घोर कुकृत्य किया है जिसे समाज किसी भी स्थिति में माफ़ी करने के लायक नहीं समझे, उस घोर कुकृत्य के लिए आजीवन कारावास की सज़ा या कभी कभी मृत्युदंड की भी सज़ा होती है। तो आजीवन कारावास में मेनली जैसा कि हमने बताया कि 20 साल की सज़ा की व्यवस्था है। लेकिन कोर्ट ने अगर टिल डेथ की बात किया है तो ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति एक बार अपराध कर लेता है और वो जेल चला जाता है, वो छूट जाता है, फिर अपराध करता है, फिर जेल से बाहर हो जाता है, बार बार जाता है आता है। तो इस परिस्थिति में कोर्ट में इस तरह का फैसला कहने चुनाता है कि उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। कोर्ट जब भी केस की सुनवाई करता है तो जो अपराधी होता है उसका पास्ट रिकॉर्ड पर निश्चित रूप से विचार करता है। इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या यह पहला अपराध है या इसके पहले बहुत सारे अपराध वो करता रहा है या आदतन अपराधी हो चुका है। कोर्ट इस बात पर विचार करता है और उसी के हिसाब से सज़ा में जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेंज होता है इस बात का ध्यान रखते हुए भी कोर्ट सज़ा देता है। मैक्सिमम और मिनिमम का अपराध के अनुपात में जो सज़ा की व्यवस्था है वह न्यूनतम और अधिकतम का जो सवाल है उसमें उसका पास्ट रिकॉर्ड जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, उसको निश्चित रूप से कोर्ट कंसिडर करता है और उसी के अनुरूप कोर्ट सज़ा निर्धारित करता है।